ईरान अब लाल सागर को भी बंद करने की तैयारी कर रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दुनिया के सामने एक और बड़ा समुद्री संकट खड़ा हो सकता है? यदि ऐसा होता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल कीमतों और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। आखिर बाब अल मंदेब स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हूती विद्रोहियों का इससे क्या संबंध है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर। हाल के महीनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और उसके समर्थक समूहों को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ता है तो लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में समुद्री यातायात पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक ईरान द्वारा लाल सागर को औपचारिक रूप से बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस विषय को तथ्य और संभावना दोनों के आधार पर समझना अति आवश्यक है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इसी समुद्री मार्ग से दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचते हैं। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित होता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे समय, ईंधन और परिवहन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। भारत भी इस समुद्री मार्ग का एक बड़ा उपयोग करता है। भारत का यूरोप के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी हद तक लाल सागर के रास्ते से जुड़ा हुआ है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो भारतीय निर्यातक, आयात और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसका प्रभाव पेट्रोल, डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और महंगाई पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह बात पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि तनाव कितना बढ़ता है और कितने समय तक बना रहता है। लाल सागर में बढ़ते तनाव का एक प्रमुख कारण यमन के हूती विद्रोही हैं। वे पिछले कई महीनों से कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी लेते रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमले गाज़ा युद्ध के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में किए जा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने लाल सागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाई है। कई युद्धपोत और सुरक्षा मिशन इस समुद्री मार्ग पर तैनात किए गए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में क्षेत्रीय संघर्ष और गहराता है तथा समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान समय में बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद नहीं है और अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां जारी हैं। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए हुए है। भारतीय नौसैनिक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अरब सागर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय गश्त कर रही है ताकि भारतीय जहाज़ों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल सच्चाई यही है कि लाल सागर पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में होने वाला हर घटनाक्रम भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में आधिकारिक और तथ्यात्मक जानकारी पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूँ ऋषभ, आप देख रहे हैं DNA रिपोर्ट्स
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और बड़े खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।